नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। तो यूपी ट्रिपल एस सी जो नेशनल 5512 का आप सभी बच्चों ने अपने अपने जो मार्क्स हैं वो चेक कर ही लिए होंगे। उम्मीद है अब आप लोगों ने अपनी टाइपिंग भी धीरे धीरे स्टार्ट कर दी होगी। एक्चुअली मैं उन बच्चों को एक बात बताना चाहता हूँ जिन्होंने टाइपिंग अभी स्टार्ट ही नहीं करी है और जो बिगनर हैं वो ये डाउट में है, क्योंकि बहुत से बच्चों ने मुझसे पूछा कि भैया हम लोग नए हैं तो हम लोग जो पुराने अभी जो टाइपिस्ट हमारे धुरंधर टाइपिस्ट हैं उनसे कैसे हम लोग compete कर पाएंगे। तो देखिए टाइपिंग इतनी ज़्यादा टफ नहीं है। आप ये सोच के टाइपिंग बिल्कुल ना सीखिए कि मैं बिगनर हूँ और कोई एडवांस लेवल पे है उन पे हम कैसे compete कर पाएंगे। चाहे कोई भी एडवांस लेवल पे हो और चाहे आप बिगनर लेवल पे हो, आप लोग सेम स्टेज पर ही हैं। ठीक है, उन्होंने प्रैक्टिस कर के 35 40 50 60 70 80 स्पीड निकाल ली है, लेकिन धीरे धीरे आप भी जब टाइपिंग करना स्टार्ट करेंगे तो आपकी भी धीरे धीरे 25 30 की तो मेरा मानना है कि स्पीड आपकी आ ही जाएगी। ओके, तो जो अब यहाँ पर हम बात करेंगे टाइपिंग को लेकर, टाइपिंग आप प्रैक्टिस कहाँ पर कर सकते हैं। देखिए मेरे पास में दो सॉफ्टवेयर हैं। एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ जो बिगनर बच्चे हैं वही टाइपिंग करें। दूसरा एक मैंने बताया था कल ही टेस्ट मेंटोर के बारे में, जहाँ पर जो बच्चे प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो वो टेस्ट मेंटोर पर जाकर प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पर मेरा एक ऑफर कोड भी चल रहा है जो 99 रुपए का चला रहे हैं वो। तो यहाँ पर मेरा धर्म 20 करके मेरा कूपन कोड है, अगर आप वो लगा देंगे तो आपको वहाँ पर 20% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब 100 की चीज़ 70 80 में 80 रुपए में आपको मिल जाएगी। मेरा मानना है इतना, जैसे मैंने कल ही बताया था, इतना तो आप लोग पर डे इडली डोसा गरम समोसा खा जाते होंगे, तो इतना आप अपने लिए तो कर ही सकते हैं। फिलहाल हम लोग जो अभी मैंने दो आपको बताए हैं सॉफ्टवेयर उनके बारे में बात करेंगे। अब हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पे। तो जैसे यहाँ पर आप जब लिखेंगे सरकारी सिलेक्शन, ये वेबसाइट उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल बिगनर हैं, जिन्होंने अभी तक अपनी टाइपिंग स्टार्ट ही नहीं करी है और बहुत ही ज़्यादा डर रहे हैं कि टाइपिंग कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं या हमारी टाइपिंग कंप्लीट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। देखिए बहुत ज़्यादा ही आपके पास में टाइम है, बहुत ही टाइम है। अगर आप पर डे रोज 1 घंटा भी निकालेंगे, 1 घंटा हिंदी 1 घंटा इंग्लिश, तब भी आपका टाइम हो जाएगा, मतलब आप लास्ट तक सीख जाएंगे। तो देखिए ये है आपका टाइपिंग का फॉर्मेट, ये बिल्कुल बिगिनर के लिए है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में मेरे 4-5 बच्चों से बात मैं कराऊंगा जिन्होंने टाइपिंग बिल्कुल आती ही नहीं थी, उन्होंने इस पर टाइपिंग सीखी और टाइपिंग निकालने के बाद में आज सिलेक्टेड भी हैं। एक हमारा साथी शायद कौशाम्बी में है, छोटा बच्चा ही है, तो मेरी उससे बात हुई थी तो उसने बताया था कि भैया जो आपने सरकारी सिलेक्शन वाला मुझे बताया था उससे मेरा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि मुझे टाइपिंग नहीं आती थी। तो इससे मैंने दिन रात प्रैक्टिस करी और मेरा यहाँ से मतलब मैंने सीखा और सीखने के बाद में निकाल दिया। तो काफ़ी अच्छा है ये जो बच्चे बिगनर हैं उनके लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो बच्चे बिगनर हैं वो कुर्तीदेव पे बिल्कुल भी ना जाएं, कुर्तीदेव 010 पे ना जाएं, वो स्टार्टिंग ही मंगल फॉन्ट से करें, क्योंकि मंगल फॉन्ट बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और अच्छी बात है कि अगर आप मंगल फॉन्ट यहाँ सीख जाते हैं तो कल को अगर आप इलाहाबाद हाईकोर्ट में फॉर्म भरते हैं तो आपको वहाँ पर फायदा मिलेगा। अगर आप कुर्तीदेव पर ही करते हैं तो सिर्फ आप यूपी ट्रिपल एस सी के ही पेपर फिल कर सकते हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट में शायद आपको बाद में सीखनी पड़ सकती है। तो देख लें यहाँ पर कि अच्छा उंगलियों का प्लेसमेंट आप देखिए, हम लोग जब उंगली रखते हैं तो ASTF से रखते हैं, लेफ्ट वाली जो उंगली होगी वो ASTF से चलेगी और जो लेफ्ट वाली फिंगर है वो सेमी कॉलन से स्टार्ट होंगी। ओके, तो जैसे यहाँ पे उंगली का प्लेसमेंट है, कुर्तीदेव वाले बच्चे स्टार्ट करते हैं जब वो इंग्लिश की करते हैं तो वो ASTF से ही रखेंगे, लेकिन जब वो कुर्तीदेव में आएंगे मतलब हिंदी टाइपिंग करेंगे तो उनकी जो छोटी वाली उंगली होगी वो S वाले से स्टार्ट होगी। ओके, जैसे यहाँ से पहली उंगली वो छोटी वाली इस जगह पर रखें गुरुदेव वाले, उसके बाद में ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये होगा फिंगर का प्लेसमेंट। मंगल फॉन्ट में सेम वैसे ही उंगलियों का प्लेसमेंट होता है जो इंग्लिश की टाइपिंग के लिए होता है, बस हिंदी टाइपिंग गुरुदेव में थोड़ा सा यहाँ पर छोटी वाली उंगली मतलब ये वाली उंगली S पे प्लेसमेंट हो जाती है और इसी तरह से थोड़े आगे बढ़ती चली जाती है। बस बीच की दो कीज जो है वो हम लोग छोड़ देते हैं और उसके बाद फिर से उंगलियों का प्लेसमेंट रख देते हैं। तो ये आपका एक छोटा सा प्लेसमेंट है। अब बस आपको यहाँ पर धीरे से अपना स्टार्ट कर देना है। जो बच्चे बिगनर हैं वो अपने यहाँ से स्टार्ट कर दें, जैसे जैसे बताता चला जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी किसी तरह का सीखना है नहीं। जो ये बच्चा बोल रहा है मतलब जो सॉफ्टवेयर बोल रहा है आपको यही करते रहना है।
अगर आप इसकी तरह करते चले गए तो सीख जाएंगे। देखिए मुझे भी नहीं आती है, लेकिन कितने आराम से मैं कर रहा हूँ। ता कहाँ चला गया, ये है, चलो नहीं ये है और ये है। ओके, तो इस तरह से आपको, ये उनके लिए है जो बिगनर, सबसे ये इसकी प्रैक्टिस जो बच्चे बिगनर हैं 1 घंटे तक करेंगे। 1 घंटा ये करेंगे, फिर आप इंग्लिश पे स्विच हो जाएं 1 घंटे के बाद में, फिर वो जब इंग्लिश भी कर लें उसके बाद फिर से हिंदी पे आ जाएं। तो ये है उन बच्चों के लिए जो बिगनर हैं, सरकारी सिलेक्शन पर आप कर सकते हैं। अब जो बच्चे एडवांस लेवल के हैं उनके लिए मैंने ऑलरेडी बताया ही हुआ है कि वो लोग टेस्ट मेंटोर पे अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका UPSSC के मिल जाते हैं, अलग अलग कस्टम मिल जाते हैं। देखिए हिंदी के भी अलग सेपरेट मिल जाएंगे, इंग्लिश के भी देखने को मिल जाएंगे। ये है हिंदी के, इंग्लिश के, सारे के सारे जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अपनी बिगनर से थोड़े से नॉर्मल जनरल मोड पे या एडवांस लेवल पहुंच चुके हैं, वो यहाँ पर प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है, जैसे मैंने कल ही बताया था, कि ये UPSSC आयोग की जो इस टाइम रूलिंग है उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पर मेरा आप कूपन कोड लगा दीजिएगा धर्म20 के नाम से, तो आपको यहाँ पर मैंने पहले बोला कि 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये है आज सॉफ्टवेयर के बारे में। धीरे धीरे हम लोग कल बात करेंगे कि किस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे जो बिगनर बच्चे हैं सबसे पहले हमें उनको लेकर चलना पड़ेगा, एडवांस बच्चे तो जानते ही हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है, कुछ भी नहीं और करना है उनको। तो जो बच्चे बिगनर हैं उनके लिए सरकारी सिलेक्शन बहुत ही अच्छी वेबसाइट आपके लिए हो जाएगी, तो वहाँ से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।